लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि इंडी गठबंधन ने सड़क पर उतरकर चुनाव आयोग पर जिस तरह हल्ला बोला है, उससे साफ लग रहा है कि यह चुनाव आयोग पर प्रेशर बनाया जा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग प्रेशर में आ रहा है। उसने साफ कर दिया कि वो किसी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन या हमले से पीछे हटने वाला नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी संविधान की कॉपी लहराते हैं, उसी तरह आज चुनाव आयोग ने संविधान की कॉपी दिखाकर इंडी गठबंधन को करारा जवाब दिया। जिस संविधान की दुहाई राहुल गांधी देते हैं, चुनाव आयोग ने उसी संविधान के अनुच्छेद 326 का कंटेंट सबके सामने रख दिया। चुनाव आयोग ने इशारों में बता दिया कि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन जिस संविधान की बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग उसी संविधान से मिली शक्ति के दम पर वोटर वेरिफिकेशन कर रहा है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसे लेकर चुनाव आयोग ने फिर याद दिलाया है कि संविधान के अनुच्छेद 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है और नियमों के मुताबिक वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जो भारतीय नागरिक है और 18 साल से ऊपर का है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि एक शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए जरूरी है और इसका मकसद यह है कि कोई नागरिक छूट ना जाए, कोई ऐसा व्यक्ति शामिल ना हो जो मतदाता बनने के काबिल नहीं। तो जब यह पावर चुनाव आयोग को संविधान ने दी तो राहुल गांधी क्यों हंगामा काट रहे हैं भाई? चुनाव आयोग के जवाब से साफ है कि वो इस अभियान से पीछे नहीं हटेगा। राहुल गांधी को जो करना है करें, तेजस्वी यादव को जो कहना है कहें। इतना ही नहीं, इंडी गठबंधन तो यह भी दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग सिर्फ यहीं नहीं रुकने वाला, इसके बाद बंगाल, असम और बाकी राज्यों का भी नंबर आएगा और पूरे देश में यह प्रक्रिया लागू तो होगी। इसमें गलत क्या है? इस देश का नागरिक वोट डाले, यह सुनिश्चित करना, इसमें गलत क्या है? आप यह भी देखिए कि इंडी गठबंधन इसलिए भी चुनाव आयोग पर फायर है क्योंकि चुनाव आयोग पिछले कई दिनों से इंडी गठबंधन के झूठ के धागे खोल रहा है। जैसे आरजेडी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग खेल कर रहा है, डीएम को आदेश दिया है कि बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म जमा करने के आदेश दिए गए। इस पर चुनाव आयोग ने आरजेडी के सोशल मीडिया पोस्ट को भ्रामक बताया। चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि डीएम ने जो कहा है वो नियम के मुताबिक है। इसी तरह चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के भी एक पोस्ट को भ्रामक और गुमराह करने वाला बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग कंफ्यूज है, एक दिन में 3-3 निर्देश जारी कर रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया कि दिशा निर्देश में कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ नियम के मुताबिक चल रहा है। इसी तरह टीएमसी की नेता सागरिका घोष एक सोशल मीडिया पोस्ट करती हैं और चुनाव आयोग ने गुमराह करने वाला उसको बताती कि चुनाव आयोग ने उस पोस्ट को गुमराह करने वाला बताया। सागरिका घोष ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग वोटिंग का अधिकार छीन रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने वो नियम बता दिए जिसके तहत वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है। योगेंद्र यादव ने यह दावा किया था कि करीब 2.5 करोड़ वोटरों के नाम कट जाने की आशंका है। इस दावे का भी चुनाव आयोग ने हाथों हाथ फैक्ट चेक किया और बता दिया कि जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन आप पूरा इकोसिस्टम देख रहे हैं कि कौन अलबलाया हुआ है। और मेरा तो एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न है कि बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं, किसी को नहीं पता होता कि कौन किसके लिए वोट करता है। ये इंडी अलायंस को ही इतना कॉन्फिडेंस क्यों है कि इनके ही वोटर का नाम कट जाएगा? हो सकता है बीजेपी वाले का कट जाए। किसी को तो पता नहीं कि जिसका नाम मान लीजिए नहीं दिखा पा रहा है कागज, वो इन्हीं का वोटर है। कैसे पता? वो हो सकता है बीजेपी का वोटर हो, जेडीयू का वोटर हो, इनको पूरा कंफर्म है कि मेरा ही वोटर कागज नहीं दिखा पाएगा। कहा है भाई आपके वोटर के पास कागज नहीं है, यही आपका वोटर होने का पहला मापदंड है क्या? चुनाव आयोग के ऐसे तेवर देखकर इंडी गठबंधन भड़का हुआ। उसे लग रहा है कि चुनाव आयोग तो कोई लोड ही नहीं ले रहा। शायद इसलिए अब राहुल गांधी धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करने पर आ गए। वो सीधे सीधे इलेक्शन कमिश्नर को धमका रहे हैं। राहुल गांधी को सुनिए, फिर बताऊंगा कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इंडी गठबंधन और क्या कर रहा है। कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है। वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। यानी राहुल गांधी एक तरीके से धमका रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ धमकाने जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके नेता कानूनी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग के अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने इंडी गठबंधन को शुरुआती झटका देते हुए चुनाव आयोग के फैसले पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन जल्द सुनवाई की बात को मान लिया। अब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और 24 घंटे पहले सड़क पर उतरकर बवाल काटा जा रहा है।
और इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस मुद्दे पर क्या इंडी गठबंधन 24 घंटे रुक नहीं सकता था? जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी ही है तो फिर आज काहे का शक्ति प्रदर्शन? सुप्रीम कोर्ट में इंडी गठबंधन के अलग अलग नेताओं ने याचिका डाली हुई और दलील क्या दिए हैं कि इसके जरिए चुनाव आयोग बैकडोर से एनआरसी लागू कर रहा है। चुनाव आयोग के अभियान से लाखों वोटर वोट देने से वंचित हो जाएंगे, फ्री और फेयर इलेक्शन की प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाएगी। इस पूरे अभियान को करने के लिए टाइम बहुत कम है। इसके जरिए एससी, एसटी और मुसलमानों के वोटिंग राइट छीन लिए जाएंगे। 25 दिनों में पूरी प्रक्रिया को खत्म करने की जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है? पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। यह भी दलील दी गई है कि चुनाव आयोग आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को प्रूफ के तौर पर नहीं अपना रहा। आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में इंडी गठबंधन इतनी दलीलें लेकर गएगा, बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दी, फिर भी चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ने से पहले सड़क पर धमकियां दी जा रही। क्यों भाई? आपको भरोसा तो है कि कोर्ट में आपकी दलीलें टिकेंगी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है जो आप कह रहे हो और जो सच्चाई है वो मेल नहीं खाता। खैर, सुनिए आरजेडी सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं। एसआईआर को लेकर के इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता को लोगों ने महसूस किया, बहुत करीब से महसूस किया। अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है बिहार में, हाहाकार मचा हुआ है। किसी भी संस्था को ये ना लगे कि व्यक्ति संस्था से बड़ा है। अब कुछ नहीं है, ये निरंतरता है। कोई नया आयोग फायोग नहीं होता। वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ एक दलील यह दी जा रही है कि इसे लेकर टाइम बहुत कम है। नवंबर में चुनाव है, जुलाई तक प्रक्रिया पूरी कैसे होगी? लेकिन चुनाव आयोग पूरा भरोसा जता रहा है कि 25 जुलाई तक वोटर वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा। और काम सिर्फ 25 जुलाई तक पूरा नहीं होना है, उसमें आप ये भी देखिए कि भाई जो उसके बाद आपको अपील करने का समय है वो चेक होगा। फाइनल जो वोटर लिस्ट आएगी भाई वो सितंबर में आएगी। करीब 97-98% वोटरों को प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए गए। इस फॉर्म में पहले से ही वोटरों के नाम, एड्रेस, पुरानी फोटो ऑलरेडी लगी हुई है, भरना भी नहीं है उनको। बूथ लेवल अधिकारी हर घर में 3 बार जा रहे हैं। पहली विजिट का चरण पूरा हो गया है, दूसरे विजिट की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रिया के दौरान यह पता चला है कि कई वोटर्स या तो मर गए हैं या शिफ्ट हो गए या माइग्रेट हो गए। चुनाव आयोग का कहना है कि 25 जुलाई से पहले जो वोटर फॉर्म भरकर देंगे उन्हें ड्राफ्ट रोल में शामिल कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग का यह भी दावा है कि 15 दिन के अंदर 57% वोटर्स अपना फॉर्म जमा करवा भी चुके। 57% काम हो गया 15 दिन में, और अभी तो 16 दिन और बचे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटे में 10.52% फॉर्म जमा हुआ है। वोटर्स को जो दस्तावेज देने हैं वो बाद में अलग से जमा कराए जा सकते हैं। यह सब करने के लिए 1 सितंबर तक का वक्त होगा। यानी कुल मिलाकर चुनाव आयोग यह कह रहा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके पास लोगों की कोई कमी नहीं है। 4 लाख के करीब वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। और भाई चुनाव आयोग कह रहा है कि हम तो भरा भराया फॉर्म दे रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं कि जो भरा हुआ है, जो तुम्हारा डिटेल है, इससे जुड़ा हुआ एक कागज दिखाओ। फिर मेरा ही आदमी कागज लेके आ रहा है, तुमको फॉर्म दे रहा है, तुमसे डॉक्यूमेंट ले रहा है, तुमसे डॉक्यूमेंट लेके जा रहा है और उसको अपलोड कर रहा है। पब्लिक को घर से भी निकलने की जरूरत नहीं है। जिसको कराना है वो नहीं कह रहा कि हमसे नहीं हो पाएगा कम समय में। इन लोगों को आग लगी है कि नहीं हो पाएगा, नहीं। अरे आपको कैसे पता नहीं हो पाएगा? और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। इंडी गठबंधन खाली माहौल बना रहा है कि टाइम कम है। ओवैसी ने जैसे नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यही आरोप लगा के चुनाव आयोग को घेर भी रहे हैं। एक बार सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि कैसे ये होगा। 8 करोड़ क्या 12 करोड़ हो जाएगा बॉस। पहले सुनिए ओवैसी। जल्दबाजी में अगर 15-20% लोगों के नाम भी मिस हो गए, और फिर आप देखिए मिस जब हो जाएंगे तो उसका सिटीजनशिप के मामला हो जाएगा। ये तो फिर तो आप वही तो आसाम का डी वोटर हो जाएगा फिर। तो ये अप्रीहेंशन है, ये जेन्युइन अप्रीहेंशन है। सर, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने के लिए एसआईआर है। अरे देखिए, फिर 2024 में किसको वोट डालने दिया आपने? 24 में आपने वोट दिया, मैंने वोट डाला बिहार में।